राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हाथ में बनने वाली वक्र रेखाओं को जानेंगे। सर्प दोष किस प्रकार से रेखाओं द्वारा हमारे हाथ में निर्माण होता है। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कुंडली में इस योग का निर्माण कैसे होता है। जब भी किसी भी भाव में सूर्य से शनि पर्यंत सभी ग्रह एक भाव में बैठे और राहु केतु की उन पर दृष्टि हो तो माना जाता है काल सर्प दोष होता है। इसको लेकर सभी का अलग अलग मत रहता है, कोई इसे अच्छा मानता है, कोई नेगेटिव। हम इसे हाथ की रेखाओं से समझने की कोशिश करेंगे। जब वक्र रेखाएं काल दोष का निर्माण करती हैं, उस स्थिति में हमें इसका क्या फल मिलता है, कौन से उपाय करने चाहिए जिससे इसका निवारण हो। तो चलिए देखते हैं। जब भी काल सर्प दोष का निर्माण हथेली में या कुंडली में होता है तो निश्चित ही कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मेजर दिक्कतें आती हैं। अगर हाथ में अन्य रेखाएं अच्छी हैं तो कुछ परेशानियां व्यक्ति को रहती हैं, जैसे तैसे करके व्यक्ति जीवन जीता है और अंत में व्यक्ति को सफलता भी मिलती है। तो सबसे पहले बात करेंगे जीवन रेखा पर बनने वाले काल सर्प दोष की। तो देखिए ये लाइफ लाइन है, और जब जीवन रेखा के कहीं भी पास से आपको ऐसी लहकती हुई रेखा चलती हुई दिखाई दे, बिल्कुल पास से चलेगी इस प्रकार से, तो होता क्या है कि जिस समय पीरियड मान लीजिए ये रेखा यहाँ से यहाँ तक चल रही है, किसी के हाथ में आप देखोगे ये यहीं से शुरू हो जाती है इस प्रकार से और जीवन रेखा को कवर करते हुए चलती है, तो ये मुसीबतें कठिनाइयाँ जीवन में देती है। जो भी काम करेगा उससे रिलेटेड उसे परेशानियाँ आएंगी, काम बनेंगे नहीं, अधिक मेहनत होगी, निराशा हाथ लगती है। अब मान लीजिए ये स्टडी का टाइम हमारे जीवन में रहता है। अब यहाँ पर ये रेखा चल रही है तो वह विद्यार्थी अपना बेस्ट नहीं कर पाता, उसे पढ़ाई से संबंधित प्रॉब्लम्स आती हैं, मानसिक तनाव रहता है और कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ यहाँ उसे फेस करनी पड़ेंगी। इसके अलावा जो भी कार्य इस समय पीरियड किया जाएगा, मान लीजिए जॉब से रिलेटेड कोई पॉजिटिविटी की ये रेखा निकली हुई है तो यहाँ उसे ये उतना पॉजिटिव फल नहीं देगी, जॉब छूट जाएगी, बार बार जॉब लगेगी। अगर इसके साथ राहु का इम्पैक्ट भी आया हुआ है तो ये अधिक नुकसान कराएगी। या मान लीजिए ये रेखा तो चल ही रही थी, ये गिरती रेखा आ गई, तो यहाँ से यहाँ का जो समय रहेगा, एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि जब भी दिखाते हैं कुंडली तो इतने से इतने समय का आप पर काल दोष का प्रभाव अधिक रहेगा। वो इन्हीं नेगेटिविटी के कारण रहता है। कोई भी मान लीजिए ये यहाँ ये रेखा चल रही है, यहाँ राहु का इम्पैक्ट आया हुआ है, इस पार्ट में आ जाए, ये रेखा चल ही रही है, तो ये समय पीरियड फिर काल सर्प दोष को लेकर अधिक नेगेटिव फल देने वाला रहेगा। अगर सामान्य से ये रेखा चल रही है और बिल्कुल हाथ साफ सुथरा है, आपके जो राहु केतु हैं वो भी अधिक डिस्टर्ब नहीं है, तो फिर आप उस स्थिति में सामान्य प्रभाव जब आपके जीवन पर इसका देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए इसी समय ये तो रेखा चल रही है आपकी जीवन रेखा के साथ, यहाँ ये डिस्टरबेंस की रेखा है और यहाँ एक रेखा ये हल्की सी शादी की रेखा चल दी, तो ये विवाह फिर टिकता नहीं है, विवाह में दिक्कतें, रिश्ते बनते बनते बिगड़ेंगे। और अगर इस समय पीरियड ऐसी रेखा है विवाह की तो
शादी हो भी जाए तो वह टिकेगी नहीं। और मान लीजिए ये कंप्लीट फॉर्मेशन बनी हुई है, आपके सूर्य तक पहुंच रही है और ये रेखा है, तो यहाँ कुछ दिक्कतें आएंगी। विवाह के बाद भी आएंगी, विवाह से पहले भी आएंगी, रिश्ते बनने में भी आएंगी, लेकिन रिश्ता फिर चलता है। तो उसी प्रकार से आप देखें, कोई भी तरक्की की रेखा है, यहाँ से कुछ स्टार्ट किया, बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया और ये नेगेटिविटी थी, तो फिर यहाँ बिजनेस में बाधाएं, दिक्कतें व्यक्ति को रहेंगी। इसके अलावा ये जो राहु का पर्वत है और ये जो केतु का पर्वत है, इन दोनों पर्वतों पर आपको इस प्रकार से स्टार फॉर्मेशन बनती हुई अगर दिखाई दे रही है, उस स्थिति में माना जाता है कि देखिए ये यहाँ से आप देखें, ये एक स्टार फॉर्मेशन और यहाँ पर एक स्टार फॉर्मेशन, और आपकी जो भाग्य रेखा निकल रही है किसी भी प्रकार से, ये चंद्र से भी इस प्रकार से, ये केतु से भी इस प्रकार से अगर इसको टच कर ले, उस स्थिति में भी काल सर्प दोष का प्रभाव जीवन में देखा जाता है। इसके अलावा राहु आपका नेगेटिव है, और यहाँ देखें कि राहु के आप पर्वत को कैसे जज करें। इस फिंगर के, ये जो शनि की फिंगर है, इस टिप को आप जब आगे की तरफ झुकाते हो, जहाँ ये टिप टच करती है वही आपके हाथ में राहु का पर्वत रहता है। तो ये जो एरिया है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से जाली बनी हुई दिखाई दे, 3/4, 4/3 अगर ये बनी हुई है, उस स्थिति में, और जो आपकी फेट लाइन है वो इस प्रकार से लहकती हुई अगर चलती हुई दिखाई दे, उस स्थिति में भी आप इसे काल सर्प दोष का प्रभाव हाथ में मान सकते हैं। तो ये भी नेगेटिव फल देने वाली रहती है। अब देखिए, ये जो आपको एक रेखा चलती हुई दिखाई देगी, ये इस सूर्य रेखा पर आपको चलती हुई दिखाई देगी। इसका प्रभाव जो रहेगा वह इस प्रकार से देखा जाएगा। गवर्नमेंट जॉब वगैरह में अगर व्यक्ति है तो उसको अपनी जॉब से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कतें होंगी, जैसे किसी भी प्रकार से लांछन लग जाए, उसके प्रमोशन में रुकावट हो, कारण कुछ भी बने, ये रेखा है तो दिक्कतें आएंगी, प्रमोशन वगैरह में दिक्कतें होंगी, स्टेबिलिटी की कमी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार का प्रभाव इन रेखाओं का देखा जाता है। ये रेखा यहाँ से चल सकती है, लहकती हुई रेखा होनी चाहिए इस प्रकार से। तो ये आपकी जो तरक्की रहती है, जो ग्रोथ रहती है, उसमें कमी करती है, कठिनाइयों को भी बताती है और ग्रोथ में कमी लाती है। थोड़ा सा जीवन में संघर्ष बढ़ाती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर अंत देखा जाए तो देर सवेर व्यक्ति को सफलता मिलती है। तो काल सर्प दोष को लेकर अधिक चिंताएं व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। अगर हाथ में, जैसे कि आपने देखा, ये रेखाएं चली हुई हैं इस प्रकार से और ज़्यादा डिस्टरबेंस आया हुआ है, ये देखिए इस प्रकार से आपको चीज़ें बनती हुई दिखाई देंगी। ये आ जाएं इस प्रकार से, उस स्थिति में डॉट वगैरह आ जाएं, ये नेगेटिव फल देने वाली रहेगा। अब बात करते हैं, मान लीजिए ऐसी फॉर्मेशंस हाथ में हैं, जैसे कि यहाँ पर ये है, ये नेगेटिव फल देने वाली है। किसी भी व्यक्ति के हाथ में कोई नेगेटिव फॉर्मेशन है तो इसके उपाय के तौर पर किसी भी सपेरे से नाग नागिन का जोड़ा लेकर उन्हें आप जंगल में छोड़ सकते हैं। अगर ये उपाय किया जाए तो काल सर्प दोष का जो बुरा फल रहता है, अशुभ फल रहता है, उसमें राहत मिलती है। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा करके भी इस दोष का निवारण किया जा सकता है। धन्यवाद।